अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के तबस्सुम टॉकीज़ के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ और वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। क्लब में गाते हो तुम घर चलाने के लिए, फाइट करते हो घर चलाने के लिए, सेल्समैन बने हो घर चलाने के लिए। तुम मेहनत करते हो, भीख नहीं मांगते। आज मैं भी तुम्हारे साथ गाऊंगी क्लब में। दोस्तों, 90s के दशक में फिल्मों का दौर बदल रहा था। कई बड़ी बड़ी हीरोइंस आ गई थीं। कुछ टॉप पे पहुंच गई थीं और कुछ टॉप के मकाम पे नहीं पहुंच पाईं और कुछ फिल्में करके गुमनामी के अंधेरे में खो गईं। और आज जिस एक्ट्रेस की मैं बात करने वाली हूँ वो भी 90s के दौर की हीरोइन रह चुकी हैं। उन्होंने भी कुछ फिल्मों में एज मेन लीड काम किया और वो भी बड़े बड़े हीरोज़ के साथ, लेकिन बड़ी हीरोइन बनने की रेस में वो बहुत पीछे रह गईं। और वो हैं द ब्यूटीफुल एंड क्यूट अंजलि जत्थार। देखो, दुनिया की जितनी लव स्टोरीज है, जैसे कि लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट, इन सब में दो बातें कॉमन है। लड़की अमीर, लड़का गरीब, या लड़का अमीर, लड़की गरीब। ठीक है। दूसरी, दोनों फैमिलीज में टिशुम बिशुम। शेम शेम शेम, यूं ही सीटियां बजाते हो, कच्ची कच्ची कलियों से फायदा उठाते हो। तुमने कितनी गर्ल्स का दिल लिया लूट, दिल मेरा कहता है कर दूं तुम्हें शूट। 27 अप्रैल 1976 में पैदा हुई थी अंजलि मुंबई में। उनके पिता महाराष्ट्रन थे, उनकी माँ पर्शियन है और उनके दो छोटे भाई भी हैं। अंजलि ने अपनी पढ़ाई की मुंबई में और बचपन से ही उन्हें डांस करने का बहुत शौक था और बड़े होने के बाद वो शौक पैशन बन गया। इसलिए उन्होंने स्कूल और कॉलेज के डांस परफॉर्मेंसेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी और बहुत जल्द उन्हें बड़े बड़े एड्स मिलने लगे। उनमें से एक था लिटिल सोप का एड, जो बहुत मशहूर हुआ और उसके बाद अंजलि लिटिल गर्ल के नाम से पहचानी जाने लगी। मॉडलिंग में कामयाबी के बाद अंजलि को फिल्मों की ऑफर्स आने लगी। 1994 में मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर विक्रम भट्ट एक फिल्म बना रहे थे और वो आमिर खान के भाई फैसल खान को लॉन्च कर रहे थे। फिल्म के प्रोड्यूसर थे ताहिर हुसैन और उन्हें एक नए फ्रेश फेस की तलाश थी। विक्रम भट्ट ने अंजलि के एड्स देखे थे और वो उनके लुक से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे। उन्होंने अंजलि को ऑफर दे दी। अंजलि ने वो फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था मधोश, जो आई थी 1994 में। What the hell you talking about, सूरज? मेरी बुआ तुम्हारे पापा से प्यार करेगी? ये झूठ है। ये सच है अंजलि। क्या इसीलिए कल रात तुम्हारे पापा मेरे डैडी का नाम सुनकर नाराज हो गए थे? हाँ। और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास करूं? भीगा है मौसम, माली उमर का, जादू जगा है पहली नजर का। ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन अंजलि का काम लोगों को बहुत पसंद आया और 1995 में मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन कुमार अपने बेटे रोहित कुमार को लॉन्च कर रहे थे। उन्होंने भी अंजलि का काम देखा था और उन्हें बहुत पसंद आया था, इसलिए उन्होंने अंजलि को फिल्म की ऑफर दे दी। अंजलि ने ये भी फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था आजमाइश, जो आई थी 1995 में। तुम्हारी बात से हम खुश हुए। मांगो जो मांगना चाहते हो, आज जो भी मांगोगे मिलेगा। पक्का? हाँ? मना तो नहीं करोगी? मांग कर तो देखो, राजकुमारी अपने वादे से झुकेगी नहीं। ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन अंजलि की किस्मत का सितारा चमक रहा था और इसी साल अंजलि ने एक और फिल्म साइन कर ली, यानी 1995 में, वो भी अजय देवगन के साथ। फिल्म का नाम था गुंडा राज और इसमें काजोल भी थी। अरे अरे क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। 2 दिन से मिली क्यों नहीं? पूजा, मुझे एक जरूरी काम से बात। चले जाना, कम से कम 2 मीठी बातें तो करते जाओ। इस फिल्म से अंजलि को पहचान मिली और इसी साल
अंजलि ने एक बहुत बड़ी फिल्म साइन कर ली, मल्टी स्टारर फिल्म, जिसमें 3 हीरोज थे, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान। और अंजलि शाहरुख खान की हीरोइन थी। ये बात अंजलि के लिए बहुत बड़ी थी क्योंकि उस वक्त शाहरुख खान अपने करियर के पीक पे थे। फिल्म का नाम था त्रिमूर्ति। इसके प्रोड्यूसर थे मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घाई और ये फिल्म आई थी 1995 में। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती रोमी। तुम्हारे बिना मुझे जिंदगी मौत लगती है। मुझे इस घुटन से बाहर निकालो रोमी। मुझे भगा ले जाओ अपने साथ। हा? भागे हमारे दुश्मन मेरी जान। ये फिल्म बड़ी होने के बावजूद फ्लॉप हो गई। अंजलि फिल्में तो कर रही थी और वो भी बड़े बड़े हीरोज के साथ, लेकिन फिल्में हिट नहीं हो रही थी। 1996 में अंजलि ने एक फिल्म साइन की सुनील शेट्टी के साथ। फिल्म का नाम था शस्त्र और इसमें एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों ओ पारो। ये फिल्म भी एवरेज रही, लेकिन सुनील शेट्टी के साथ अंजलि की जोड़ी बहुत जमी और अंजलि ने सुनील शेट्टी के साथ 2 और फिल्में साइन कर ली, ढाल और विश्वासघात। वो ड्रेस जो मैंने खरीदे तुमने देखी भी? ऑफ कोर्स देखे मैंने। अच्छा, उसमें से तुम्हें कौन सा ड्रेस पसंद आया? वो रेड वाला। मैंने लाल वाला खरीदा भी नहीं था। वो लाल वाला तुमने नहीं खरीदा? नो। सुनील शेट्टी के साथ अंजलि की जोड़ी तो हिट रही, लेकिन फिल्में नहीं चली और अंजलि को इंडस्ट्री में बहुत टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि टॉप की पोजीशन पे कई हीरोइंस आ गई थी, जैसे माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर, काजोल, शिल्पा शेट्टी। और इन सब के सामने अंजलि को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अंजलि को काम मिलना कम हो गया और फिर बंद हो गया। और अंजलि की आखिरी फिल्म आई थी 1998 में, जिसका नाम था खोटे सिक्के। वो साला जिसकी मैंने कल जेब काटी थी ना, वो पुलिस लेकर आया। अच्छा अच्छा। अरे प्लीज मुझे बचाओ ना, कुछ करो। पहले मेरा माल निकालो। हाँ हाँ मैं दे दूंगी, सब कुछ दे दूंगी। जब अंजलि को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया तो अंजलि ने लाइफ में सेटल होने का फैसला कर लिया और उन्होंने यूएस बेस्ड आईटी प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर कौशिक पॉल के साथ शादी कर ली। शादी के बाद अंजलि यूएस शिफ्ट हो गई। उनका एक ही बेटा है और उसका नाम है रियान। यूएस जाने के बाद और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद अंजलि ने सोचा कि क्यों ना मैं अब अपना पैशन पूरा करूं, यानी डांस। चुनांचे उन्होंने एक डांस एकेडमी शुरू की, अंजलि जठार बॉलीवुड डांस एकेडमी, जिसमें वो डांस सिखाने लगी और डांस सिखाने के साथ साथ वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शोज और इवेंट्स करने लगी। आज अंजलि यूएस में रहती हैं। भले ही उन्होंने फिल्मों में सिर्फ 4 साल काम किया, लेकिन वो अपने काम से बहुत मुतमईन हैं। वो अपनी लाइफ से और काम से बहुत खुश हैं और कहती हैं जो हंसते रहते हैं वही सबको अच्छे लगते हैं और जो खुश रहते हैं वही ज़िंदगी जी पाते हैं। तो आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।